नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान के लोकसभा चुनाव को अगर अपन काउंट करें, खास करके मारवाड़ में कई सीटें हैं जिन पे देखा जाना चाहिए कि राजस्थान में फिलहाल क्या स्थिति चल रही है। खास करके अपन जालोर सिरोही की बात करें, खास करके पाली की बात करें, बाड़मेर की बात करें, जोधपुर की बात करें, नागौर की बात करें, तो ये सीटें जो हैं इन पे बीजेपी की अलग तरीके से नजर है। वह नजर ऐसे मुकम्मल होती हैं कि जालोर सिरोही सीट पर अगर किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जो मौजूदा कड़बी समाज से इतर है, मौजूदा सांसद जिस समाज से आते हैं, तो फिर ऐसा माना जा रहा है कि कड़बी समाज जो है वो जालोर में अपना प्रत्याशी उतार सकता है। और कांग्रेस जो है अभी तक वैभव गहलोत को इसीलिए प्रोजेक्ट कर रही है कि अगर कड़बी को टिकट नहीं मिलता है तो एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस की ओर मूव हो सकता है। दूसरा बड़ा वोट बैंक, राजपूत वोट बैंक मूव हो, इसके लिए धर्मेंद्र राठौड़ काम पर लगाए हुए हैं ही वहां पे अशोक गहलोत खेमे की ओर से। तो कांग्रेस मानस बना चुकी है कि किस तरह से वैभव गहलोत को जो है वो मारवाड़ में जालोर सिरोही से चुनाव लड़ाया जाए। जोधपुर से वो जीतते दिख नहीं रहे। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति इस बार ज्यादा साफ नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर मोदी लहर चलती है, अगर राम मंदिर वाला मामला चलता है, तो इन सब के बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो ठीक परफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि जो स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता जो हैं, वो चाहे वो महंत प्रतापपुरी, बाबू सिंह राठौड़, इनमें थोड़ा सा खटास जो है वो जोधपुर की सीट पर नजर आ रहा है। लेकिन सिटी में बड़ी संख्या में वोटर हैं। दूसरा, बीजेपी के साथ आरएसएस का जो मैकेनिज्म है, बीजेपी के जो मूल संगठन भाजपा का जो मैकेनिज्म है, वो थोड़ा सा उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। लेकिन एक अलग तरह का माहौल जो है वो जोधपुर लोकसभा सीट पे देखने को मिल रहा है। अब जोधपुर में कांग्रेस के जो बड़े नेता है राहुल गांधी, वो कह चुके हैं ये सारे बड़े नेता चुनाव लड़े, इसमें अशोक गहलोत भी लड़े। तो अशोक गहलोत अगर जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे तो फिर वैभव गहलोत का जालोर आना शायद नहीं हो पाए। और अगर वो गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने चुनाव लड़ते हैं तो नतीजे क्या रहेंगे, यह देखने वाली बात होगी। अशोक गहलोत हालांकि 1990 में चुनाव लड़े थे जोधपुर लोकसभा से, और जसवंत सिंह जसोल के सामने वो चुनाव हार गए थे। उसके बाद अशोक गहलोत लगातार 5 बार सांसद रहते हैं जोधपुर की लोकसभा सीट से, और कुल मिला के 5 बार रहे हैं। और अभी वो 6ठी बार जो है विधायक हैं, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल विधायक हैं। और अशोक गहलोत पहला चुनाव उपचुनाव विधायक के तौर पे जीते थे। लेकिन अब लोकसभा चुनाव, जिसका एक जिला जैसलमेर में एक विधानसभा आ रही है, जोधपुर जिले की 3 विधानसभाएं जो है वो पाली लोकसभा में जा रही है करके, ये जो माहौल बना है, और इस चुनाव में चूंकि यह अंतिम परिसीमन माना जा रहा है कि इसके बाद एक बार फिर से नए सिरे से पाने मांडे जाएंगे, नए घोड़े नए मैदान होंगे, तो यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस चुनाव में सत्ता जिसके हाथ में होगी, परिसीमन उसके हिसाब से होने की संभावनाएं बनती है। और इन संभावनाओं के बीच में बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी राहें तलाश रही है। तो जोधपुर सीट पे फिलहाल असमंजस बना हुआ है। अगर बड़े नेता भाजपा के जसवंत सिंह बिश्नोई, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं अशोक गहलोत के बाद में, उनको कांग्रेस अगर अप्रोच करती है और कांग्रेस उनको ले आती है, तो फिर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए फिर भी टक्कर रह सकती है। करण सिंह उचियाड़ा व्यवसायी हैं, राजपूत समाज से आते हैं, कभी दूसरी पार्टी में कोशिश कर रहे थे, उसके बाद में उन्होंने जोधपुर की ओसियां सीट से विधानसभा का टिकट मांगा, फिर सुमेरपुर से मांगा, फिर जालोर सिरोही से लोकसभा का टिकट मांगा, अब जोधपुर से मांग रहे हैं। तो पब्लिक सोचती होगी कि कहाँ सेवा करनी है। वो एक निष्ठा वाली बात जो है वो नेताओं में, वैसे नेता ये चाहते हैं, खास करके धनकुबेर नेता ये चाहते हैं कि कहीं से ही मिल जाए टिकट, उस बाड़े में घुस जाए कैसे जाके, जिसको विधायन बनाने वाले लोग, लेजिस्लेशन कहा जाता है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बतौर घुसे या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली घुसे। तो खैर, यह जो है ये चीजें खास करके जोधपुर की सीट पे नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें जालोर सिरोही की, तो जालोर सिरोही में स्थिति थोड़ी सी अलग है। जैसा मैं पहले जिक्र कर चुका, वैभव गहलोत का नाम चलाया गया कांग्रेस की ओर से, और इस नाम के बाद में धर्मेंद्र राठौड़ वहां डेला डाले हुए हैं। कांग्रेस अपने सिपह सालारों को जो है वो यलगार के लिए एकत्र कर रही है। बीजेपी की ओर से प्रेम सिंह राव अपना नाम चला रहे हैं और कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है फिलहाल कह नहीं सकते। लेकिन कड़वी समाज, जो कि जिसके 15 साल से सांसद हैं और
2008 में जिनके 3 विधायक थे, फिर 13, 18 और 2000 13, 18 और 2023 में एक-एक विधायक रहे हैं इस विधानसभा से। तो यह डिमांड की जाती है कि वापस टिकट जो है वो बीजेपी इस समाज से ही दे। लेकिन भाजपा एक अलग मैकेनिज्म में चल रही है कि वो ओबीसी की ऐसी जाति को लाके सभी समाजों को, जातियों को जोड़ दे, जो बड़ा वोट बैंक है। तो जालोर सिरोही में जो वोट बैंक है उस पे क्या काम किया जाए, अलग अलग तरीके के नाम आ रहे हैं। इस बार राजपूत समाज भी पुरजोर तरीके से टिकट मांग रहा है, जिसमें राम सिंह चारणीम जो कि व्यवसाय करते थे हैदराबाद में, अब बतौर भाजपा नेता वो सक्रिय हैं। उन्होंने कल एक वीडियो जारी करके किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग भी की है। इसके अलावा नारायण सिंह देवल, जिनको संयोजक बनाया हुआ है, वो लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। वो पहले जिला प्रमुख रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो नारायण सिंह देवल की डिमांड भी है, राम सिंह चारणीम भी है, रविंद्र सिंह बालावत जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में डायरेक्टरेट में बतौर निदेशक काम कर रहे हैं और भाजपा के पुराने नेता हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कांग्रेस में तो बड़ी अलग तरह की कहानी है, लेकिन बीजेपी में सर्वाधिक दावेदार हैं। सिरोही में लुम्बाराम चौधरी हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान एक दावेदार हैं। बीजेपी में नारायण देवासी हैं, नारायण पुरोहित हैं, राज के पुरोहित हैं। इसके अलावा सांवला राम देवासी का नाम आता है, भीनमाल के नेता हैं। इनके अलावा वहाँ पे एक और नेता जो कि आहोर के रहने वाले हैं, भूपेंद्र देवासी। तो मूलतः कड़वी, देवासी, राजपूत और राजपुरोहित समाज जो है वो संख्या बल और पार्टी में प्रतिनिधित्व उसके अनुपात में दिए जाने की डिमांड करते हुए टिकट की दौड़ में है और वो बेस है जाति। लेकिन क्या बीजेपी इसको टॉलरेट करेगी, और करेगी तो किस तरीके से करेगी? क्योंकि यह जो तिकड़ी बनी है पूराराम चौधरी, दानाराम चौधरी और जीवाराम की, और इसमें जीवाराम के भाई नरेंद्र चौधरी भी सक्रिय हुए हैं, लोकसभा से टिकट मांग रहे हैं। वो भी व्यवसायी हैं और अब वो राजनीति में आना चाहते हैं। चूंकि जीवाराम यह दावा कर चुके कि यह उनका अंतिम चुनाव है, तो अंतिम चुनाव के बाद में मोहरी जो है वो दानाराम को दी जाए या भाई को ही दी जाए। चूंकि राजनीति में तो यही कहा भले ही जाता है कि जमहूरियत में राजा जो है वो मतपेटी से आता है, जनता चुनती है, लेकिन नेता चुन लेते हैं कि इसको टिकट मिल जाए, अपने यहाँ से मामला जाए नहीं, कही हुई बात भी ठीक हो जाए और चीजें चल भी पड़े। दानाराम वैसे देखा जाए तो अगर तुलना की जाए जीवाराम और दानाराम की, तो दानाराम थोड़े सीधे सरल पड़ते हैं और उसका आप देख भी सकते हैं इस विधानसभा चुनाव में किस तरीके से भावुक अपील दानाराम की। जीवाराम रोए नहीं, जीवाराम डटे रहे, दानाराम रो गए। तो उस रोने का उन्होंने फायदा उठा लिया और विधानसभा में पहुंच गए। अब लोकसभा के लिए टिकट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो आप दानाराम को दीजिए या मेरे भाई नरेंद्र चौधरी को दीजिए। और चूंकि पूराराम चौधरी जो पूर्जीबा भीनमाल में खटके वाले, वो भी टिकट मांग रहे हैं, बहुत कम अंतर से उनकी हार रही है, ऐसे में वो लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। पूराराम चौधरी के बारे में एक बता दूं कि पूरे राजस्थान में वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको बीजेपी ने लगातार 7 बार उसी सीट से टिकट दिया है। ऐसा कोई नेता भाजपा में मेरी नजर में नहीं है। भैरव सिंह शेखावत जो कि फाउंडर मेंबर थे, वो भी अलग अलग जगह से चुनाव लड़ते रहे, टिकट पाते रहे, कभी बाली से, कभी छपड़ा से, कभी सांगानेर से, कभी चौमू से, कभी गंगानगर से। तो भैरव सिंह शेखावत अलग अलग जगह गए। उसके अलावा देवी सिंह भाटी पहले जनता पार्टी, जनता दल, फिर वो बीजेपी और इस तरीके से लड़ते रहे। तो 7 चुनाव तो उन्होंने भी एक टिकट पे नहीं लड़े। राजेंद्र राठौड़ 8 चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो पहला चुनाव जो है वो जनता दल से लड़े थे, टिकट उनको लगातार मिला, लेकिन वो कभी वहां चले गए तारानगर, कभी चूरू। तो यह चलता रहा। लेकिन पूराराम जो चौधरी हैं, जो कि रात में भी हमसे चश्मा लगा के बात करते हैं, अलग अंदाज हैं, अपने ही चश्मे से दुनिया को देखते हैं और अपनी जिंदगी, अपनी राजनीति की खुद स्टोरी लिखते हैं, खुद पढ़ते हैं और खुद ही उसके नायक, कथानक सारे तय करते हैं। तो वो अलग तरह के पॉलिटिशियन हैं। वो भी अब लोकसभा का टिकट मांगने की कतार में हैं। तो यह एक चीज है कि वहां जागरूकता तो आई। पहले लोग बाहर से भेज देते थे ठप्पा लगा के कि भाई ये सिंबल ले आए हैं और अब आपको इनके पीछे खड़ा होना है। यह जो पॉलिटिकल समझ उस इलाके में आई है, उसकी तारीफ बनती है। सिरोही में पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके लुम्बाराम चौधरी हैं, वहां सवाराम चौधरी हैं, इधर सवाराम पटेल भी हैं, जगदीश चौधरी का नाम है कांग्रेस में, सॉरी जो मैं बता रहा हूँ नाम, ये कांग्रेस में, लुम्बाराम चौधरी बीजेपी से। इसके अलावा सवाराम पटेल रहे उधर कांग्रेस से मांग रहे सवाराम चौधरी, और आरडी चौधरी हैं बीजेपी में खास करके, जो कि
जालोर जिले के रहने वाले हैं, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बीजेपी में राष्ट्रीय जो मोर्चा रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उसमें वो शरीक रहे हैं। तो यह खास करके जालोर सिरोही की जो सीट है, इस पे कई तरह के मंथन चल रहे हैं। मेरी बात हुई सांवला राम देवासी से, बात हुई जीवराज राजपुरोहित जो है बेंगलोर में रहते थे, अब वो भी युवा नेता हैं, बचपन से बीजेपी से जुड़े रहते हैं। प्रकाश मेवाड़ा से बात हुई हमारी। तो ये जो नेता है, ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट मिल जाता है तो इस बार लहर ऐसी है कि जो बंदा जो है वो खुसरो दरिया प्रेम की जाकी उल्टी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबे सो पार। तो यहाँ ये है कि अभी दरिया जो है वो मोदी नाम का है, उसमें डूबने की भी जरूरत नहीं, उसमें तो उतरने की जरूरत है और आप पार निकल जाओगे। तो इसके चलते जालोर सिरोही में खास करके लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर इसके पड़ोसी सीट पाली की बात करें तो वहाँ पीपी चौधरी का विरोध शुरू हुआ है। पीपी चौधरी गुट पे आरोप है कि उन्होंने ज्ञानचंद पारख को विधायक का चुनाव हरा दिया। जैन समाज जो कि दबदबा रखता था, जैन समाज जिसका अपना एक स्वैग था पाली की विधानसभा सीट पे, पाली में कभी सांसद भी जैन होते थे, नगर परिषद सभापति भी और विधायक भी, धीरे धीरे चीजें हाथ से फिसलती गई और जैन समाज का आज इन तीनों में से किसी पद पर कोई कब्जा नहीं है। लिहाजा क्या जैन समाज डिमांड करेगा? पुष्प जैन आगे आ रहे हैं, ज्ञानचंद पारख आगे आ रहे हैं, महेंद्र बोहरा आगे आ रहे हैं। चूंकि घांची समाज एक बड़ा समाज है और वो इस बार कंप्लीटली भीमराज भाटी के साथ गया, तो उस समाज से आने वाले 2 बार के विधायक रह चुके, राजस्थान की विधानसभा में उप मुख्य सचेतक रह चुके मदन राठौड़ को भेज दिया गया है राज्यसभा, निश्चित है उनका जाना। तो मदन राठौड़ को राज्यसभा भेजे जाने से बाद मदन राठौड़ की एक अलग लाइन है पाली की पॉलिटिक्स में। जिलाध्यक्ष रहे हैं, जिलाध्यक्ष रहते हुए वेल परफॉर्म किया उन्होंने। और फिर मदन राठौड़ के साथ जो हैं वो उनके साथी संजय ओझा हैं, उनके साथी और भी जो बड़े नेता हैं भाजपा के, वो निश्चित तौर पे अब उस दिशा में काम करेंगे। तो पाली में मुझे लगता है निश्चित तौर पे टिकट बदलाव की संभावना बनती है, क्योंकि अगर बद्री जाखड़ आते हैं तो बद्री जाखड़ ने जिस तरीके से परफॉर्म किया बाली में, जिस तरीके से वो अशोक गहलोत के लिए करते हैं राजनीतिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक समझ उनकी है, जो कई वीडियोस में नजर भी आती है। लोकसभा में उनकी परफॉर्मेंस को लोग अलग अलग मीम बना के प्रस्तुत करते हैं। परंतु बात यह है कि बद्री जाखड़ अगर लोकसभा का चुनाव लाते हैं तो ओसियां भोपालगढ़ बिलाड़ा में उनका एक कास्ट बेस है, और इस कास्ट बेस के बीच में हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अपनी बोतल फंसाएंगे, वो बड़ा सवाल है। अगर वो बोतल को प्रभावी तरीके से कर लेते हैं तो तीन विधानसभाओं पे उनका प्रभाव है। और रही बात जैतारण जो सीट है, जो फिलहाल बीजेपी के अविनाश गहलोत जहां से विधायक बन के आए हैं, दूसरी बार इस बार समाज कल्याण मामलों के मंत्री हैं, तो जैतारण सीट पे तो राजसमंद में है वो सीट। राजसमंद सीट पे कई लोगों की नजरें हैं। राजसमंद सीट पे हरिओम सिंह राठौड़ के निधन के बाद में इस सीट पे जब 2019 में दिया कुमारी जाती हैं बतौर विधायक, तो वहाँ चुनाव जो है वो अलग तरीके का हो जाता है। वहां से सांसद रह चुके 2009 में, जिनको कांग्रेस ने चित्तौड़गढ़ से लड़ाया था, गोपाल सिंह शेखावत भी टिकट मांग रहे हैं। उन्हें चित्तौड़गढ़ भेजे हैं, राजसमंद भेजे हैं। राजसमंद की जनता ने एक तो तय कर लिया कि भाई बाहर का प्रत्याशी नहीं चलेगा। राजसमंद जिले में राजसमंद की 4 सीटें जो है राजसमंद जिले की, उसमें नागौर जिले की भी कुछ सीट है, उसमें राजसमंद की भी हैं, उसमें पाली की भी सीट है और अजमेर की भी सीट है। 4 जिले लगते हैं। राजसमंद का जो सांसद होता है वह 4 कलेक्टरों को मैनेज करता है। 3 संभाग लगते हैं, 3 संभागीय आयुक्त, 3 आईजी, 4 कलेक्टर, 4 एसपी, अधिकारी वगैरह। बड़ा स्वैग है राजसमंद के सांसद के होने का। तो कौन होगा इस स्वैग वाले इलाके को, जहां अजमेर का जो इलाका है उसमें भी पूरी पंचायती चले, पाली में भी चले, दिशा की बैठकों में नागौर में भी चले, राजसमंद में भी चले, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीट है राजसमंद। अब कहा जा रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत वहां से जा सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ को कहां से भेजे, तमाम तरीके की चीजें। न तो राज्यसभा में सतीश पूनिया भेजे गए, न राजेंद्र राठौड़ भेजे गए। अब ये कहा जा रहा है अजमेर में चूंकि भागीरथ चौधरी हार चुके हैं चुनाव और किशनगढ़ में, ऐसे में हारे हुए लोगों को अगर टिकट नहीं देती है तो सतीश पूनिया को अजमेर भेजा जा सकता है, कहा जा रहा है। जिस तरह से जाट वोट बैंक है और जिस तरह से सतीश पूनिया की सॉफ्ट छवि है, तो उनको टीम मोदी का हिस्सा बनाया जा सकता है। अगर लालचंद कटारिया को भेजा नहीं जाता है जयपुर ग्रामीण में, तो जयपुर ग्रामीण में भी अलग, हालांकि पोस्टर तो बहुत लगे हैं, दिल्ली से आप आते हैं तो बड़ी संख्या में पोस्टर आपको नजर आते हैं जयपुर ग्रामीण से सांसद के प्रत्याशी के तौर पे। लेकिन अगर बीजेपी में बड़े नामों में देखा जाए और संगठन में जिस तरीके से मौका दे रही है भाजपा, तो पहला नाम श्रवण सिंह बगड़ी का आता है, जो कि
प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और भजनलाल शर्मा के साथी के तौर पे उन्होंने विधानसभा चुनाव का मैकेनिज्म संभाला था। अभी फिलहाल जयपुर में चल रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संभाल रहे हैं। इसके अलावा राजपाल सिंह शेखावत को कहाँ एडजस्ट करेगी बीजेपी? मुझे लगता है चूंकि उम्रदराजी और तमाम चीजों के चलते या वित्त आयोग जैसी चीजें जो है वो प्रभावी तरीके संभाल सकेंगे, ऐसा भाजपा के लोग इनपुट देते हैं कि राजपाल सिंह शेखावत, जिनको जयपुर ग्रामीण के लिए इंतजार करने में आनंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनको इस तरह का सेटअप दिया जाए। इसके अलावा राव राजेंद्र सिंह की टीम भी एक्टिव है, जो कि पूर्व विधानसभा में पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कमाल के लेजिस्लेटर हैं, गजब का बोलते हैं। तो उनको क्या जयपुर ग्रामीण में सांसद का टिकट भाजपा दे सकती है, देती है, नहीं देती? ये नाम है तमाम। इनके अलावा सतीश पूनिया का भी यहाँ से नाम चलता है, लालचंद कटारिया का अगर भाजपा में आते हैं तो यहाँ से नाम चलता है, राजेंद्र राठौड़ का नाम चलता है, नाम कई चलते हैं। तो उन नामों के बीच में किस तरह से वो चीजें मुकम्मल होंगी, ये देखने वाली बात होगी। तो जयपुर से लेके जयपुर सिटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम चल रहा है। पहले हमने नाम चलाया था कि भाई अश्विनी वैष्णव यहां से हो सकते हैं, लेकिन अश्विनी वैष्णव कटक से राज्यसभा भेज दिए गए हैं। इससे साफ है कि अश्विनी वैष्णव जो है वो केंद्र की पॉलिटिक्स में ही रहेंगे। चूंकि बीजेपी में अब जो केंद्र की पॉलिटिक्स हो रही है उसमें एक चीज देखने को नजर आ रही है कि किस तरह से जो भाजपा जिस तरह से मौका दे रही है ब्यूरोक्रेट्स को, खास करके अर्जुन राम मेघवाल को देखें, खास करके इनको देखें अपन अश्विनी वैष्णव को, तो चीजों पे पकड़ बना, राजनेताओं की पकड़ बन रही है। ऐसा नहीं है कि भाई आईएएस ही सब कुछ चलाएगा। तो यह एक बड़ी चीज नजर आ रही है। अब इन चीजों के बीच में किस तरह से टिकट बटेंगे वो कुछ दिनों में सामने आने वाला ही है, लेकिन कांग्रेस के हाथ से फिसलते जा रहे नेता और तमाम चीजें जो है वो कुछ अलग तरीके की गणित को बयान कर रहे हैं। हम आपको इन सारी चीजों से रूबरू रखेंगे। आप अपील है आपसे कि आप थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।